नमस्कार। मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 12 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक संवाद सेतु पाठ संख्या 9 विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। आज हम विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता में दूसरा जो पार्ट है खेल पत्रकारिता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, खेल पत्रकारिता में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की जानकारी देने के लिए, खेलों के बारे में रुचि जागृत करने के लिए पहले लोगों को, बच्चों को उत्साहित करना पड़ता है, तब जाकर के खेल के प्रति रुचि बढ़ती है। इसलिए आज पूरे वर्ल्ड के अंदर खेलों के प्रति लोगों में रुझान बढ़ा है। लोगों में उधर रुझान बढ़ा है। अनेक प्रकार के खेलों में रुचि रखते हुए अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। अब देखिए, क्या खेल खेलने के बाद में पाठकों में रुचि कैसे बढ़े, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये खेल पत्रकारिता निकाली। पहले खेलों संबंधित लोगों को जानकारी नहीं हो पाती थी, क्योंकि लोगों के पास सूचना भेजने का तरीका नहीं था, ज्ञान नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। आज अखबार के अंदर खेल पत्रकारिता या छपती है। एक खेल पृष्ठ का होता है, साथ में कभी कभी दो दो पृष्ठ भी छप जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन अखबार जब छपता है तो उसमें खेल पृष्ठ भी छपता है। क्योंकि खेल के बारे में बहुत सारे लोगों ने इसकी जानकारी भी दी है। जैसे खेल के बारे में जानकारी दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्या कहा था कि खेल को खेल की भावना से खेलनी चाहिए। द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। साथ में खेल खेलने से व्यक्ति की शारीरिक व्यायाम होती है, साथ में मानसिक तनाव भी उसका दूर होता है। शरीर स्वस्थ, सुडौल, मजबूत, सुंदर बनता है। साथ में लोगों में खेल के प्रति लोगों में खेलों के प्रति कैसे रुचि जागृत हो, इनको ध्यान में रखते हुए खेल पत्रकारिता लिखी। आज खेल पत्रकारिता जब लिखते हैं, खेलों के बारे में जानकारी देते हैं, तो जिस खेल के बारे में जानकारी दी जाती है, उस खेल की उस व्यक्ति को पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ में क्रिकेट का अगर कोई मैच चल रहा है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने कौन से देश का है, खेल खेल रहा है, उसने कितने स्कोर, कितने रन बनाए, इसमें कितने बनाए हैं, उसकी रन रेट क्या चल रही है, कैसा वो खिलाड़ी है, उसकी वहाँ ख्याति कैसी है, वो पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए। आज तक उन्हें कितने रन आए, ये पूरी चीज़ें बहुत ही फास्टली, बहुत ही तेज़ उनके दिमाग में होनी चाहिए, तब जा कर के कमेंट्री आदि कर सकते हैं। अगर एक शब्द भी अगर गलत अगर भूल जाए तो ऐसी स्थिति में लाखों करोड़ों लोग आज टीवी के माध्यम से वहाँ जो मैच या खेल हो रहे हैं उनको देखते हैं, उन पे उंगली उठ सकती है। इसलिए खेल जो पत्रकारिता है, इसको लिखते समय कमेंट्री या उनकी जो अगर मान लो प्रसारण जब किया जाता है तो बहुत विद्वान, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उसे होनी चाहिए, अन्यथा ये कर सब करना बड़ा मुश्किल है। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं खेल पत्रकारिता। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पाठ संख्या 9 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आधुनिक युग में खेलों के प्रति पाठकों की रुचि बढ़ी है। एक समय था जब रेडियो पर कमेंट्री सुनने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते थे और किसी एक टीम की जीत अथवा हार पर खुशी मनाते थे। ये कहना चाहते हैं कि देखिएगा, आज हम देख रहे हैं कि पहले क्या है कि जैसे कमेंट्री आदि रेडियो पे आती थी, क्योंकि खेल संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए टीवी वगैरह बहुत ही कम थे, लेकिन जैसे कमेंट्री रेडियो पे आती थी, उस कमेंट्री को सुनने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, बहुत ध्यान से सुनते थे, और उसी से पता चल जाता किसने कितने रन बनाए हैं, कौन आउट हुआ है, कौन क्या दूसरा खिलाड़ी खेलने के लिए है, उसकी जानकारी कमेंट्री से होती थी। उस कमेंट्री को सुनने के लिए आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि खेलों के प्रति लोगों में रुचि धीरे धीरे ऐसी बढ़ी थी। उस समय लोगों के पास में व्यवस्था नहीं थी, फिर भी खेलों के प्रति उनमें रुचि बढ़ी।
आज भी दर्शक टीवी पर मैच देखने के लिए बेताब रहते हैं। दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट और जिज्ञास विशेषज्ञों की राय टिप्पणी जानने को जिज्ञासा रखते हैं। आज भी देखते हैं कि जो समाचार या जो मैच अगर हो रहा है तो उसके टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से कम, लेकिन टीवी के माध्यम से उस मैच को देखते हैं और साथ में उस मैच की जानकारी प्राप्त करने के लिए अगले दिन अखबार में उस मैच की, उस खेल की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। किस किस व्यक्ति ने कितने रन बनाए, कौन आउट हुआ, किसने कितने बोल जिनको मतलब बोलिए जीतने के लिए किस किस ने कितने लोगों को आउट किया और ये सारी कितने विकेट उन्होंने गिराए हैं, ये सारी चीज़ें उस अखबार के माध्यम से अगले दिन मिल जाती है। लेकिन उसी दिन उस पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए टीवी के सामने बैठ करके लोग देखते हैं। यहाँ तक लोगों में इतनी रुचि होती है, जब टीवी आदि देखते हैं तो उस समय क्या है कि खाना वाना छोड़ देते हैं। लोगों का ध्यान सिर्फ एक होता है, इस मैच को होने के बाद ही हम खाना खाएंगे। ऐसा एक जुनून होता है, खेलों के प्रति लोगों में जुनून होता है। जरूर नहीं है जो व्यक्ति मैच देख रहा है, जो खेलों को देख रहा है, खेल की जानकारी प्राप्त कर रहा है, वे व्यक्ति स्वयं खिलाड़ी हो, ये कोई ज़रूर नहीं है। लेकिन युवा वर्ग में खेलों के प्रति ज़्यादा रुचि होती है। आप किसी युवा के सामने अखबार जब रखेंगे तो सबसे पहले वह उसमें से खेल प्रश्न निकाल करके पढ़ेगा, बाकी की खबरें बाद में पढ़ेगा, क्योंकि बचपन में सारी चीज़ें होती है। अब इसमें दे रखा है इसी जिज्ञासा वृत्ति को ध्यान में रखते हुए समाचारों में पूरा पृष्ठ और कई समाचार पत्रों में तो 2 पृष्ठ भी खेल के लिए निर्धारित किए जाते हैं। लोगों की जिज्ञासा वृत्ति को, लोगों की रुचि को ध्यान में रखते हुए आज ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक अखबार के अंदर एक खेल पृष्ठ छपता है और कई कई बार तो ऐसा होता है कि खेल पृष्ठ 2-2 छाप दिया जाता है। समाचार ज़्यादा होने पर ऐसी स्थिति को देखते हुए खेल पृष्ठ के 2-2 पृष्ठ भी छाप दिए जाते हैं, लेकिन एक पृष्ठ तो खेल पृष्ठ प्रतिदिन छपता है, जिसके कारण पाठकों में रुचि बने रहे, लोग खेलों के प्रति जिज्ञासा रखें और युवा जो वर्ग है उसमें तो खेलों के प्रति एक विशेष लगाव होता है, क्योंकि उन खेलों को देख देख करके अन्य लोगों को प्रेरणा मिलते हैं, बच्चे उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में वो खेलों के प्रति रुचि रखते हुए ही अन्य फील्ड अपना चयन कर लेते हैं। कोई फुटबॉल में जा रहा है, कोई क्रिकेट में जा रहा है, कोई ऐसे अलग अलग खेलों के अंदर, जैसे डिस्कस थ्रो है या कोई तीरंदाजी है, स्विमिंग है, इस तरह से कई जो अलग अलग जो खेल होते हैं उनमें जाने का प्रयास उनसे होता है। देखिए, खेलों की रिपोर्टिंग करना बड़े ही धैर्य और अनुभव का काम है। देखिएगा, खेल खेलना अलग चीज़ है, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग करना, उन खेलों के बारे में जानकारी देना और भी कठिन कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है। खेलों की रिपोर्टिंग करना बड़े ही धैर्य अनुभव का काम है। सामान्य रिपोर्टिंग से हट कर खेल रिपोर्टिंग दुष्कर मानी जाती है। ये मान रहे हैं कि जो खेलों की रिपोर्टिंग करते हैं, जहाँ खेल हो रहे हैं उन खेलों की कमेंट्री रिपोर्टिंग करते हैं, वो बहुत ही मुश्किल कार्य है। क्योंकि जो व्यक्ति खेलों की रिपोर्टिंग करता है, अमुक व्यक्ति जो एक खेल खेलने वाले खिलाड़ी जितने ग्राउंड में खड़े हैं उनके सबके नाम जानता है, कौन कौन से मैच में उन्होंने कितने रन बनाए हैं, टोटल एक व्यक्ति के रन कितने हो गए, वो उनके रन कहाँ तक चल रहे हैं, कितने अब रन बनाए हैं, उनकी पूरी जानकारी उस व्यक्ति को होती है। अगर उसमें अधूरा ज्ञान अगर होता है, वह कमेंट्री नहीं कर सकता। एक शब्द भी उनके मुंह से अगर गलत निकल जाता है तो जो कुछ काम किया है वो पूरा काम बिगड़ जाता है। इसके लिए व्यापक अनुभव, खेलों के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, उसके लिए बने हुए नियम, समय समय पर किए गए बदलाव की संपूर्ण जानकारी, संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी आदि होना आवश्यक है। देखिएगा, जो व्यक्ति एक खेल की कमेंट्री कर रहा है, खेल रिपोर्टिंग कर रहा है, उस खेल के बारे में उसको पूरा विशद ज्ञान होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो खेल खेला जा रहा है, जो अभी इस समय खेल खेला जा रहा है, अभी खेल रहे हैं, उस खेल के अंदर
क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उस नियमों के अंदर क्या क्या चेंज किया गया है, उन नियमों की भी पूरी जानकारी उनको होनी चाहिए, क्योंकि समय के आधार पर कई बार उन नियमों को बदल दिया जाता है। उनकी नियमों के बदले हुए नियमों की जानकारी भी उनको होनी चाहिए, अन्यथा गलत तरीके से उसकी कमेंट्री, उसका जो जिसको कह सकते हैं गलत तरीके से रिपोर्टिंग पेश कर दी जाएगी तो पूरा काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि आजकल टीवी के माध्यम से देखने वाले दर्शकों की संख्या करोड़ों में होती है। इस खेलों को देखने वाले लोग भारत के नहीं हैं, देश के नहीं हैं, बल्कि अन्य देशों के लोग भी देखते हैं। विदेशों में खेले जाने वाले मैचों की जानकारी हम अपने टीवी के माध्यम से लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम भी क्या है कि विदेशों में खेले जाने वाले मैचों को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में भी अगर खेल खेला जा रहा है तो वो अन्य देश के लोग भी देखते हैं, तो कमेंट्री से पता चल जाता है। तो इसीलिए क्या है कि ये काम बड़ा मुश्किल है। यहाँ दे भी रखा है, खेल संगठनों के बारे में जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए निर्णयों, संभावित मैचों, विशेष खिलाड़ियों की संपूर्ण जानकारी, उनके रोमांचकारी प्रदर्शन के अंशों के बारे में ज्ञान आदि की अपेक्षा एक रिपोर्टर से की जा सकती है कि कौन कौन से देश का कौन कौन सा खिलाड़ी है, कौन कौन सा मैच इसने कहाँ कहाँ खेला था, राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, उनकी पूरी जानकारी उसे होती है। अब कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, इसने टोटल कितने मैच खेले हैं, कितने रन बनाए हैं, कैसा चल रहा है, स्कोर कैसा चल रहा है, ये सारी जानकारी उस रिपोर्टर को होनी पड़ती है। विशेष खिलाड़ी की संपूर्ण जानकारी रखना, उनके रोमांचकारी प्रदर्शन, उन्होंने कौन कौन से मैचों में क्या क्या प्रदर्शन किया था, कौन कौन से मैचों में क्या कुछ करके दिखाया था, ये पूरी जानकारी एक रिपोर्टर को होती है। अगर रिपोर्टर को पूरी जानकारी नहीं होगी तो दर्शकों को खुश करने के लिए, दर्शकों को अपनी बातों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पास में कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए विकल्प की बात अब जब करते हैं कि खेल समाचार के माध्यम से, जिसको आप कह सकते हैं कि खेल पत्रकारिता के माध्यम से ऐसी बातें पेश करते हैं जिसके कारण पाठक का अंतर्मन वो छू लेते हैं, पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, पाठक उनकी बातों पे विश्वास भी करते हैं। देखिए, अन्य समाचारों अथवा समाचार रिपोर्टरों की तरह खेल समाचारों की रिपोर्टरों से भी अपेक्षा की जाती है। अन्य जो समाचार लिखे जाते हैं उनके रिपोर्टर्स होते हैं जो रिपोर्ट इकट्ठी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से खेल रिपोर्टरों से भी अपेक्षा की जाती है, उनसे आशा की जाती है कि वे भी एक अच्छा प्रदर्शन करें जिसके कारण समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाए। अपेक्षा की जाती है कि वे पक्षपातहीन रिपोर्टिंग के साथ साथ मैच का सही वर्णन तथा ईमानदारी से करें। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी खेल पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को अपना संदेश दिया जाता है उसमें यह भी की जाती है कि जो भी रिपोर्टिंग की जाए, जो भी कमेंट्री की जा रही है वो पक्षपातहीन होनी चाहिए, अर्थात किसी का भी इसमें पक्ष न लिया जाए, और जो कमेंट्री की जा रही है, जो रिपोर्टिंग की जा रही है, पूर्ण ईमानदारी से की जाए। अन्यथा बाद में अगर सच्चाई की जानकारी अगर हो जाए कि इसने गलत तरीके से रिपोर्टिंग की है तो लोगों का उन खेलों के प्रति, उन लोगों के प्रति विश्वास हट जाएगा। इसलिए लोगों में अपना विश्वास जताने के लिए, लोगों में अपना विश्वास बरकरार रखने के लिए उनको ईमानदारी और पूरी चीज़ की जानकारी होनी आवश्यक है। ईमानदारी नहीं होगी तो एक व्यक्ति के साथ में अगर मान लीजिए गड़बड़ कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान वहाँ से हट जाएगा, लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। बगैर किसी प्रलोभन की आलोचना करने से बचते हुए की गई रिपोर्टिंग को आदर्श रिपोर्टिंग कहा जा सकता है। किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए, बगैर किसी लालच के जो रिपोर्टिंग किया जाता है उस रिपोर्टिंग को ही आदर्श रिपोर्टिंग कहा जाता है। किसी प्रकार का प्रलोभन लालच दे करके रिपोर्टिंग अगर पेश की जाती है उसको सही रिपोर्टिंग नहीं कह सकते। इसलिए लालच को हटा करके, लालच को त्याग करके सही रिपोर्टिंग अगर की जाए उसी को सही रिपोर्टिंग माना जाता है। यहाँ देविक है, प्रथम एशियाई खेलों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संदेश में कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलो। एक एशिया खेल हुआ था, उसके अंदर पूर्व
प्रधानमंत्री, हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बात प्रकट की थी, एक बात को प्रकट किया था कि खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। अर्थात जो खेल है उसको खेल की भावना से खेलो। हारने वाला व्यक्ति गुस्सा न करे, हारने वाला व्यक्ति ऐसा महसूस न करे कि मैं हार गया हूँ। उसको ये महसूस करना चाहिए अगले वाला व्यक्ति, अगले वाली टीम जो हम पे हावी रही है, हम पे भारी रही है, निश्चित रूप से वो हमसे ज़्यादा कर्मठ हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। ये दिमाग में रख करके इंसान को उस गलती को या उस हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। हारने के पश्चात अन्य जो टीम जो जीती है उसके प्रति उस टीम के मन में द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि खेल को खेल की भावना से ही खेलनी चाहिए। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, आलोचना ये सब काम नहीं करते। हाँ, ये अवश्य रखना चाहिए कि निश्चित रूप से हमारी कहीं न कहीं चूक हुई है, हमारी कहीं न कहीं भूल हुई है, इसके कारण सामने वाली टीम से हम पराजित हो गए। आगे हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए अब की बार इस मैच को हम जीतेंगे, हमारी टीम को हम जितवाएंगे। उससे डबल जोश में, डबल ताकत में काम करेंगे। निश्चित रूप से हम इस समस्या का समाधान खोज लेंगे। ये सारी बातें उनके मन में एक होना आम बात है, ज़रूरी है। ये संदेश खिलाड़ियों के सामने जो आदर्श प्रस्तुत करता है, वही संदेश खेल समाचारों के लेखों के लिए भी अनुकरणीय है। क्योंकि ये संदेश एक जो खेलने वाले जो छात्र हैं, खेलने वाले जो हैं खिलाड़ियों के लिए, ठीक उसी प्रकार से यही संदेश समाचार पत्र में अनेक प्रकार की बातें जो प्रस्तुत करने वाले हैं, रिपोर्टर हैं, संपादक है, उनके लिए भी ज़रूरी है। वो भी ऐसी कोई बात न छापें, ऐसी कोई व्यवस्था न करें जिसके कारण उनकी छवि धूमिल हो जाए, उनकी छवि खराब हो जाए। एक बार लोगों के मन में अगर किसी समाचार के प्रति विश्वास अगर उठ जाता है, उस विश्वास को हासिल करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना इंसान को करना पड़ता है। खेल पत्रकार कई तरह के होते हैं, खेल पत्रकार कई तरह के होते हैं, जिसके अंदर खेल पत्रकार कई तरह के होते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो ऐसी पत्रिका में पूर्णकालिक पद पर कार्य करते हैं, तथा कुछ पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य करते हैं, जो अपने आलेख भिन्न भिन्न समाचार पत्रिकाओं में भेजते रहते हैं, तथा उन्हें प्रकाशन के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है। इन्हीं पत्रकारों में कुछ विशेष भी होते हैं जो किसी विशेष खेल पर अपनी विशेष टिप्पणी अथवा साक्षात्कार करते हैं, अथवा किसी मुद्दे विशेष पर अपनी विशेष टिप्पणी करते हैं। इसमें भी क्या है कि दो तरह के पत्रकार होते हैं। एक तो वे होते हैं कि जैसे उनको ज़रूरत होती है अलग अलग जगह पर जाकर के अलग अलग चीज़ों के बारे में अपने बयान, अपनी बातें प्रकट करते हैं, और उनके बदले उनको कुछ पारिश्रमिक मिल दिया जाता है। उनसे कहते हैं कि ये काम आपको करना है, इसके बदले में हम इतना पारिश्रमिक, इतना पैसा लेंगे। उनको पैसा दे करके फ्री कर देते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं, विशेष होते हैं, वो बार बार अपनी जगह नहीं बदलते, अपनी एक स्टैंड पर रहते हैं। और वो क्या करते हैं कि कोई विशेष जो समाचार होते हैं, कोई विशेष जो मुद्दे होते हैं, विशेष बातों पर टिप्पणी भी करते हैं। ऐसे मुद्दे जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप भी चलते रहते हैं। ऐसी जगह की जो समस्या बनी हुई है, उस समस्या का समाधान बार बार लेखों के द्वारा टिप्पणी करने के पश्चात भी नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में और ज़्यादा कटाक्ष करने के लिए, और ज़्यादा टिप्पणी करने के लिए उनको आगे लाते हैं और विशेष तरीके से उस बात को प्रकट करते हैं जिसके कारण उस समस्या का समाधान हो सके। खेल पत्रकार में निम्नलिखित गुणों की अपेक्षा की जाती है। एक खेल पत्रकार जो होता है, उनमें कौन कौन से गुण होना अति आवश्यक है। सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र, जो भी बातें प्रकट की जा रही है वो बहुत ही सूक्ष्म होनी चाहिए और बिल्कुल बारीकी से खोज करना चाहिए कि क्या सच्चाई है। दूसरा है खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी, जो भी खेलों के बारे में रिपोर्टिंग की जा रही है उस खेल की उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्नकर्ता आगे पीछे ऊपर नीचे किसी तरह के प्रश्न करें, लेकिन सामने जो मैच चल रहा है उसकी स्थिति क्या चल रही उसका सही आकलन करके सही तरीके से उस बात को प्रकट करना। भाषा का समुचित ज्ञान, जिस भाषा में वो लिख रहे हैं उस भाषा का पूरा ज्ञान उसे होना चाहिए।
खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान, खेल को किस तरह से पेश किया जाए, खेल की बातों को किस तरह से पेश किया जाए, वो तकनीकी ज्ञान भी उसमें होना चाहिए। खिलाड़ियों व पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करने का साहस, खिलाड़ी हैं और भी बहुत सारे ऑफिसर्स वहाँ बैठे रहते हैं, वो सारे लोग उस मैच को देख रहे होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उनके सामने सच्चाई और साहस प्रकट करें, अर्थात उनके सामने बताए कि ये बिल्कुल सही है। सच्चाई के साथ में साहस भी ज़रूरी है। साहस खो देगा तो उन लोगों के सामने झुक जाएगा। इसलिए सच्चाई और साहस अगर है तो अफसर्स वगैरह बैठे हैं, अन्य जो टीमें जो बैठी है उनकी बातों पे विश्वास करेगी, अन्यथा मुश्किल है। तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में आम पाठकों की भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का कौशल, पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल, अर्थात जो प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें ऐसा लगना चाहिए पाठकों को कि बिल्कुल जो कमेंट्री की गई है, बिल्कुल जो इस बात की रिपोर्ट की गई है, बिल्कुल कटु सत्य है। बहुत सुंदर रिपोर्टिंग है। इससे समाचारों की व्यवस्था सुधरती है, साथ में रिपोर्ट करने वाले जो रिपोर्टिंग हैं उनकी व्यवस्था भी ठीक होती है। पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष प्रस्तुति कौशल, तेज गति से लिखने की आदत। जिस स्थान पर अगर जाते हैं पत्रकार वगैरह तो जल्दी लिखते हैं और उसके पश्चात उस घटना को, उस खबर को, उस बात को बहुत ही सुंदर तरीके से पेश करते हैं। ये व्यवस्था इसमें की गई है। देखिए, खेल समाचारों की भाषा अन्य समाचारों की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है, अलग होती है थोड़ी सी। कैसे? खेल समाचारों की भाषा कई बार अनौपचारिक हो जाती है, थोड़ी अलग तरह की हो जाती है। कैसे? यथा भारत ने धुआंधार बल्लेबाज जी कर बॉलर्स को खूब छकाया। ऐसी बल्लेबाजी की कि बॉल करने वाले जो अन्य खिलाड़ी हैं, दूसरी पार्टी है, उनको बहुत छकाया, बहुत परेशान किया। और ऐसे भी देते हैं, मैच को धो दिया आधी। मैच को धोने का मतलब मैच तो फ्री हो गया, बराबर हो गया, हम जीत गए। इस तरह की बातें भी हमें खेलों के माध्यम से मिल जाती है। थैंक यू, ओके बाय, बाकी कल